नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूं राहुल गांधी जी के बारे में। वो कुछ 3-4 दिन बीच में कैंपेनिंग से दूर रहे। उनको दो तीन जगह जाना था पिछले दिनों, तो लास्ट मोमेंट पर वहाँ के जो नेता है, लोकल नेता है, दिल्ली के कांग्रेस के नेता है, उनको बताया गया कि उनका स्वास्थ्य खराब है। लेकिन फिर वो प्रकट हुए मध्य प्रदेश में। बाद में उन्होंने कैंपेनिंग शुरू कर ली। पहले अजय माकन जी ने इस सिलसिले में अजय माकन जी ने भी एक बयान दिया था केजरीवाल जी के घोटालों के बारे में। उन्होंने कहा था मेरे पास और भी डिटेल है केजरीवाल जी के घोटालों को, मैं उनका पर्दाफाश करता हूँ, मैं इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। लेकिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और राहुल गांधी भी चुप रहे। लेकिन फिर 2-3 दिन के बाद वो दोबारा प्रकट हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि अंदर खाने उनको पहले कुछ बातचीत हो रही थी कि हम दोनों अगर बीजेपी, हम दोनों इलेक्शन लड़े तो हम बीजेपी से हार सकते हैं। लेकिन लगता है कि उनके बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई और केजरीवाल ने बयान दिए, बीजेपी के खिलाफ भी पोस्टर निकाला और राहुल गांधी के भी खिलाफ पोस्टर निकाला कि और राहुल गांधी को घोटालेबाज साबित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो नेशनल हेराल्ड केस है उसमें उनको उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है सरकार, जबकि हमें फर्जी केस में फंसाकर हमें 6 महीने में जेल में डाल दिया गया। ये वही केजरीवाल है जो शीला दीक्षित के बारे में भी इल्ज़ाम लगा रहा था, लेकिन फिर कोई सबूत नहीं दे पाया। तो फिर लोग उसे क्या कहा था उस टाइम कि मुझे सबूत दे दो, मैं कार्रवाई करवा दूं, क्योंकि उनके पास एसीबी था। लेकिन बीच में ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी गायब से हो गए। उनकी इसमें समझ में मुझे लगता है कि वो कोई अजीब से है, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन से लगते हैं मुझे। फिर जब केजरीवाल ने उनका खिलाफ वो पोस्टर निकाला तो वो आए इसमें, तो दिल्ली के बारे में बताने लगे कि दिल्ली में क्या हो रहा है, कांग्रेस क्या करेगी और केजरीवाल कितने झूठे हैं, किस तरह से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जो ये स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं केजरीवाल ने, वो शायद फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने दिए हैं। उनको लग रहा है कि मेरी हार बिल्कुल निश्चित है। उनको क्या ज़रूरत थी जब राहुल गांधी कैंपेनिंग नहीं कर रहे थे, 2-3 दिन गायब भी रहे, तो उनको राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर निकालने की क्या आवश्यकता पड़ी। यानी कि कुछ अंडरस्टैंडिंग बीच में थी जो फिर बाद में टूट गई। और जब उन्होंने देखा कि, और उन्होंने कई लोगों ने उनको समझाया भी होगा कि जो केजरीवाल कामयाब हुए हैं वो हमारे वोट ही छीन कर कामयाब हो गए और बाकी पार्टियां जो हैं वो भी केजरीवाल को ही सपोर्ट करना चाहती हैं। और यहां तक अखिलेश यादव ने केजरीवाल के लिए कैंपेनिंग करने का मन बनाया है, तो कांग्रेस को भी फील्ड में उतरना पड़ा। अगर गठबंधन के चक्कर में कि 2029 में प्रधानमंत्री बनूंगा तो मुझे ऐसे अलायंस की ज़रूरत है और वो इसलिए हर जगह सरेंडर करे, तो कांग्रेस का एक दिन नामो निशान मिट जाएगा। उनको सही कदम उठाना चाहिए और ग्रास रूट पर कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए, तभी जाकर वो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। अन्यथा अगर वो इस गलत फहमी में रहे कि अगर मैं अलायंस की बातें मानता रहूं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वेस्ट बंगाल में हो, चाहे दिल्ली में हो, और अपने लोगों से कहूँगा कि तुम इलेक्शन मत लड़ो ताकि हम लोकसभा में उनकी मदद से सरकार बना सकें, लेकिन उसका उल्टा होगा। जैसे कि दिल्ली के नेता है, जब उनको लगेगा कि कांग्रेस में कोई रहने का फायदा नहीं है, वो तो केजरीवाल को ही दिल्ली सरेंडर करना चाहते हैं, तो क्या वो उनके लिए लोकसभा में काम करेंगे? या तो काम नहीं करेंगे
या तो पार्टी ही छोड़ देगी या चुप रहेंगे। इस सिलसिले में कांग्रेस को दोबारा सोच समझ से काम लेना चाहिए और फील्ड में आना चाहिए और इलेक्शन मजबूती से लड़ना चाहिए और ग्रास रूट पर पार्टी को मजबूत करना चाहिए। नमस्कार।